अशुभ ही है। जब भगवान का आश्रय ले लोगे तो शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर अखंड प्रसन्नता प्राप्त होगी। कोई अपशकुन कभी अमंगल कर ही नहीं सकता। हम प्रभु की शरण में है। कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी देवी देवता लोकपाल किसी की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। भगवान के शरणागत की हर समय भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भरत जी को जब जड़ भरत रूप में है, दस्युराज के यहाँ बलि देना था मनुष्य की, वो भाग गया था तो इनको पकड़ लिया है। तो अवधूत शिरोमणि विराजमान पकड़ लिया, गए, स्नान करवाया, खवाया पियाया और देवी के सामने बलि देने के लिए जे ही तलवार उठाई और इनका सर झुकाया तो देवी की प्रतिमा फट गई और ज्वालामय स्वयं काली प्रकट हो गई और अपने ही पुजारियों को काट के फेंक दिया। भगवान का शरणागत भक्त उसका कोई अमंगल करेगा तो वही जिसके लिए वही उसके नाश का कारण बन जाएगा। डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है। कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। अब प्रभु का आश्रय नहीं लोगे तो फिर बोले बिल्ली रास्ता काट गई, इतने में परेशान हो लोगों की बड़ी विचित्र विचित्र मनोगतियां हैं। अरे भाई कुछ नहीं, देखो चरित्रों से शिक्षा ली जाती है। हनुमान जी महाराज जब प्रभु के काज के लिए जा रहे हैं तो हृदय राख कौशलपुर राजा, भगवान का स्मरण। अब कौन मंगल कर सकता है? कोई नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके हृदय में भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय अमंगल। हाँ, डॉक्टर बहुत जोर के हैं, अगर अहंकार बढ़ा हुआ है तो ऑपरेशन करने के लिए तो थोड़ा सा गाली पिटाई तो आपको लगे भगवान रक्षा नहीं किएंगे, क्योंकि अंदर फोड़ा है, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। जब सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। इसलिए शंका, संशय, घबराहट ये तभी तक है जब समर्थ भगवान का आश्रय नहीं लिया। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, सब कुछ करके देख लिया, थोड़ा ये भी कर लो। मनुष्य, हम ये नहीं कहते तुम बाबा जी बन जाओ, कोई खेल भी नहीं है बाबा जी बनना। हम ये कहते हैं कि घर गृहस्थी के जो कार्य उन्हें भगवत अर्पित करके कुछ समय ऐसा निकालो भगवान के लिए कि तन्मय होकर कीर्तन करो, उनके चरित्रों का गान करो, जप करो। चलते फिरते रामकृष्ण हरि बोलने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? एक दिन कहा था कि अगर 24 घंटे में 24 मिनट तुम भजन का नियम ले लो, फिर देख लो, अगर तुम्हारा रोम रोम आनंदित ना हो जाए तो बस नियम ले लो, तो वो 24 मिनट केवल भगवान के लिए हैं 24 घंटे में। फिर देखो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। पर हम 1 घंटे ताश खेल सकते हैं, टीवी 3 घंटे देख सकते हैं फिल्म, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है, तो फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। फिर उसके लिए किसी का जंतुर क्या करेगा, किसी का कलावा क्या करेगा? तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा। ये और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म है। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख। बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं है। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा, जब पानी चाहे सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर है सो टेढ़ो मूड करो। कहा बिटिया को बड़ा। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करना। बोले क्यों? बोले भाई पहनता ही नहीं है, जब पहनत नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं है, मरे वाले ज्यादा आउत नहीं है। बोले मरे कौन है? बोले भूत है।
और बोले एक और सुख है पांचवा। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे रात की बाप में दम है कि चढ़ जाए। सुख बिटिया को बहुत अच्छे हैं, पार्वती को। ऐसे शंकर जी की महिमा गाई जाती।